यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 50 दिन से भी कम का समय बचा है और आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, काफ़ी सारा बैकलॉग है और काफ़ी लोगों को तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लग रहा होगा कि इस बार का अटेम्प्ट नहीं देते हैं और अगली बार देख लेंगे। लेकिन यकीन मानो आपका ऐसा सोचना गलत है। अगर आपने पिछले 1 डेढ़ साल से अच्छे से पढ़ाई की है और आपको पता है, आप अपने आप पर भरोसा है कि मैंने पढ़ा है, तो ऐसा फ़ील करना बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आती है, हमारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी की जो लेवल है वो बढ़ती जाती है और इस वजह से हम लोग ऐसा फ़ील करते हैं। कभी कभी जो मॉक टेस्ट वगैरह हम देते हैं उनमें हमारे नंबर नहीं आते और जब मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर कम आता है तो हम उसको यूपीएससी के स्कोर के साथ हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और इस वजह से भी हमको लगता है कि हमारी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, कैसे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन यकीन मानो, जो मॉक टेस्ट होती है, मॉक टेस्ट और यूपीएससी की एग्ज़ाम का लेवल जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। आपके मॉक टेस्ट के नंबर यूपीएससी के स्कोर को डिसाइड नहीं कर सकते। मेरे तो काफ़ी सारे दोस्त थे जो जिनके मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, लेकिन उनकी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुई और मेरे मॉक टेस्ट में कभी उतने नंबर अच्छे नहीं आए। मेरे तो विजन के मॉक टेस्ट में कभी 50 के ऊपर नंबर नहीं गए, बट मैंने यूपीएससी की प्रीलिम्स क्वालिफाई की थी। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न था, वो था रिवीजन एंड पीवाईक्यूज़। तो आपको इन 2 महीनों में जो है अपनी प्रिपरेशन को एकदम एकदम स्ट्रीमलाइन करनी है, एकदम फोकस्ड कर देनी है। अभी आपको कुछ भी नया पढ़ना नहीं है। अगर आप नया पढ़ने जाओगे तो और स्ट्रेस बढ़ेगा और एंग्जाइटी बढ़ेगी। वो ना करते हुए आपको जितना पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना है और जो पीवाईक्यूज़ है उनकी रिवीजन करनी है, उनको सॉल्व करना है, उनको एनालाइज करना है, उनके नोट्स बनाने हैं और उनसे ही सिलेबस को रिवाइज करना है। किसी भी टॉपर को आप सुन लो, उनका सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो पीवाईक्यूज़ के ऊपर ही होता है। आप जितना पीवाईक्यूज़ को करेंगे, आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस है अभी अपना रिवीजन पे और पीवाईक्यूज़ के ऊपर करना है। मैंने भी पिछले अटेम्प्ट में लास्ट 2 मंथ में जो है वो सबसे ज़्यादा अपना रिवीजन करने में और जो पीवाईक्यूज़ है उनको सॉल्व करने में, उनको एनालाइज करने में ही टाइम अपना दिया था और उस वजह से मेरी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुई थी। तो जो ये है 2 महीने, अभी के जो 2 महीने बाकी है एग्ज़ाम को, उनको आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आपके हाथ में है। आप इन 2 महीनों में क्या करते हो, उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हो, इसके ऊपर ही पूरा जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है वो डिपेंड करता है। अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो मॉक टेस्ट से भी आपको रिवीजन करनी है। मॉक टेस्ट जो होती है ना, वो आपके रिवीजन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए होती है, वो एक डायरेक्शन देने के लिए होती है, ना कि मॉक टेस्ट कभी भी आपको यूपीएससी में आपका कितना स्कोर आएगा उसके बारे में कभी नहीं बताती। मॉक टेस्ट सिर्फ रिवीजन के लिए होती है। लेकिन जो एस्पिरेंट्स है वो मॉक टेस्ट को यूपीएससी के स्कोर के साथ कंपेयर करने लगते हैं और इस वजह से प्रॉब्लम होती है। आपके सिलेबस का कोई पोर्शन छूट भी गया तो चलता है, लेकिन पीवाईक्यूज़ को रिवाइज करना, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना नहीं छूटना चाहिए, पीवाईक्यूज़ नहीं छूटने चाहिए। पीवाईक्यूज़ के बिना यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। अगर आप पीवाईक्यूज़ अच्छे से कर लेते हो तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज़ नहीं करते हो तो गारंटीड है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे। इसलिए पीवाईक्यू जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार उनको करना है। पिछले 13 से 14 साल के जो पीवाईक्यूज़ है उनको कर लेना है और जो 2024 के पीवाईक्यूज़ है उनको सबसे ज़्यादा करना है क्योंकि वो लेटेस्ट है। तो उनके ऊपर ही जो पैटर्न है इस बार के भी प्रीलिम्स में वैसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो रीसेंट वाले पीवाईक्यूज़ होते हैं ना उनके ऊपर करना है। बट 14 से 15 साल के आप पीवाईक्यूज़ कर सकते हो, उनको अच्छे से करके जाना है और आपको सभी सब्जेक्ट्स की जो रिवीजन है वो करनी है। सभी साल के पीवाईक्यूज़ को बार बार करना है और इसमें टाइम लगता है। इसलिए ये 2 महीने जो है वो दूसरा किसी भी चीज़ में ना देते हुए, नया कुछ भी ना पढ़ते हुए, आपको बस रिवीजन पे और पीवाईक्यूज़ के ऊपर ही फोकस करना है। तभी आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए कि पीवाईक्यूज़ को कैसे करना है, उनको एनालाइज करते कैसे करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, पीवाईक्यूज़ से नोट्स कैसे बनाते हैं, तो उनका मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में मेरे को बताइए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।